हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए है जिन्हें पिंपल्स की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, जल्दी क्योर नहीं होता है। कितनी भी होम रेमेडीज़ आप कर लेते हैं तो भी आपका जो पिंपल्स है वो नहीं जाता है। तो ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि किन कारणों से आपका जो पिंपल्स है वो जल्दी क्योर नहीं होता है, आपकी कौन सी जो बुरी आदतें होती है आपके पिंपल्स को ठीक नहीं होने देती है। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं और साथ ही मैं कुछ जो होम रेमेडीज़ होती है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिंपल्स आपको ना हो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इंटरनली खुद को कितना क्लीन रखते हैं। अगर इंटरनली आप स्ट्रॉन्ग हैं, अगर क्लीन है अंदर से, तो आपको पिंपल्स जैसे जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, बाकी बीमारियां भी आपके साथ जल्दी क्रिएट नहीं होंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को इंटरनली क्लीन रखते हैं। तो क्लीन कैसे रखेंगे कि हम डेली मॉर्निंग में जब उठते हैं तब उस वक्त हमें थोड़ी देर के लिए भी हमें धूप में जाना चाहिए और कुछ जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं या फेशियल एक्सरसाइज होती हैं ये हमें करनी चाहिए। तो अगर आप योगा आसना वगैरह करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्पेशली काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे स्किन के लिए। अगर आप इस तरह के एक्सरसाइज करते रहते हैं तो इससे आपका फेस जो है वो नेचुरली ग्लो करता है। तो ये ज़रूरी है कि आप डेली योगा करते हैं मॉर्निंग में, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे क्योर होती है। तो आप डेली योगा ज़रूर करें। दूसरा, हम देखते हैं कि खुद को हाइड्रेट नहीं रखने की वजह से भी पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। जैसे जैसे ठंड का मौसम आता है तो लोग पानी पीना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ही क्या होता है कि हमें बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम, स्किन पे रैशेस या फिर जिन्हें पिंपल्स, एक्ने की प्रॉब्लम होती है, ये ज़्यादा क्रिएट होते हैं। तो इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पानी पीते हैं। पानी भी अगर आप वार्म वाटर लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप दिन भर ना भी पिए तो आप मॉर्निंग में ज़रूर लें। इससे जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर बनता है, जिससे कि स्किन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। कुछ लोगों को पिंपल्स जेनेटिक वजह से भी ठीक नहीं होता है। अगर जेनेटिकली अगर देखा जाए तो जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है ये कि आपके फादर या मदर में से किसी को है तो आपके पिंपल्स अगर नहीं ठीक हो रहे तो इसके भी एक कारण होते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी पिंपल्स आते हैं और ये जल्दी क्योर नहीं किए जा सकते हैं। आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट पूरी तरह से कितना ये ठीक होगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ। बट फिर भी कुछ हद तक इसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा अगर आप कुछ होम रेमेडीज़ करते हैं या फिर अपने स्किन के लिए कुछ योगा वगैरह करते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। इसके साथ ही कुछ जो टीनेजर्स होते हैं तो उस वक्त आते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये जो प्रॉब्लम होती है ये आगे तक रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए ही अगर देखा जाए कि जो पिंपल्स आते हैं, इसके और एक कारण ये हो सकते हैं कि आप स्किन को बार बार टच करते हैं। बार बार टच करने से या पॉप करने से पिंपल्स जो है इसका इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और जिसकी वजह से ही आपका जो पिंपल्स है वो जल्दी जल्दी और बढ़ते जाता है, ठीक होने की बजाय और ये बढ़ते जाता है। तो आप कितना भी अप्लाई कर ले, कुछ भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर लें, अगर आप खुद को जो आपकी जो बुरी आदतें हैं उसे नहीं सुधारते हैं तो आपका पिंपल्स जल्दी ठीक नहीं होता है। साथ ही कुछ लोगों की ये भी आदत होती है कि वो फेस को बार बार धोते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फेस को अगर हम बार बार धोएंगे तो हमारा जो पिंपल्स है या फिर जो मेरा स्किन है उसके ब्लैक हेड्स चले जाएंगे या एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी एक मिस्टेक होती है हमारी कि हम स्किन को बार बार धोते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी, मुझे याद है, उसकी काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम थी और वो काफ़ी ज़्यादा सोप का यूज़ करती थी, फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती थी और बार बार अपने फेस को धोती थी। तो इसकी वजह से भी जो उसका स्किन था काफ़ी ड्राई हो गया था और उसकी पिंपल्स की प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही थी। तो ऐसी गलती आप भी ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आप ज़्यादा धोने से क्या होता है कि हमारा जो स्किन का नेचुरल ऑयल है वो रिमूव हो जाता है और स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई दिखने लगती है। तो इससे आप बचें, बार बार फेस को आप ना धोए तो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ लोगों की ये भी आदत होती है कि उन्हें फ़ास्ट फूड ज़्यादा पसंद होता है, मीठा ज़्यादा खाते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि आप अपनी डाइट में अपनी डाइट किस तरह की लेते हैं। आपका डाइट ही ये डिसाइड करता है कि आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। तो अपनी डाइट को आप चेंज करें, फ़ास्ट फूड ज़्यादा ना खाएं, जो ऑयली चीज़ें होती है, बाहर की चीज़ें, ट्रांस फैट जो है, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करें।
शुगर आप जितना कम ले उतना आपके लिए बेटर है। दूसरी तरफ अगर हम केमिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो कुछ लोग जो है केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं अपने पिंपल्स एक्ने को ख़त्म करने के लिए। तो ये करें, अगर आपको फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर करें, बट बार बार अगर आप प्रोडक्ट को चेंज करके यूज़ करते हैं, कभी किसी ने कह दिया कि ये यूज़ कर लो तो आपने फिर से बदल डाला, तो ऐसी चीज़ें आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है। आपका जो नेचुरल जो भी आपका फेस है उसके हिसाब से आपको किस तरह की चीज़ें सूट करती हैं तो वो चीज़ें आप अप्लाई करें। किसी के कहने पे भी आप ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट जो है यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्या क्या होम रेमेडीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने पिंपल्स को क्योर कर सकते हैं या फिर उसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले होम रेमेडी है लेमन और हनी की। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है लेमन और हनी के साथ। तो जो भी आप लेमन या हनी यूज़ करते हैं साथ में मिक्स करके, अगर ये आप अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो इससे आपके ब्लैक हेड्स जाते हैं, वाइट हेड्स भी जाते हैं, या पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं अभी भी लेमन का यूज़ करती हूँ। अगर हनी नहीं भी है फिर भी आप लेमन का भी यूज़ करते हैं, अगर आपको सूटेबल हो तो ही यूज़ करें। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा काम करता है कि मैं जब भी लेमन यूज़ करती हूँ तो स्किन का जो ग्लो होता है वो अलग ही लेवल का होता है। तो आप जिन लोगों को भी लेमन सूट करता है, लेमन और हनी, तो आप ज़रूर यूज़ करें और काफ़ी ज़्यादा इसका जो है रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। दूसरी होम रेमेडी है चंदन की, और चंदन और आप इसमें यूज़ कर सकते हैं टर्मरिक या फिर एलोवेरा जेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों को मिक्स करके आप अगर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं जहाँ भी आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो वहाँ आप इसे यूज़ करें। इससे भी आपका जो पिंपल्स है वो ठीक होता है। अगली होम रेमेडी हम जनरली देखते हैं जो बेसन होता है, ये एक बहुत ही अच्छा माना जाता है, किचन में ही आपके अवेलेबल हो जाता है ईज़िली। तो आप बेसन, हल्दी या फिर आप दही भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह के जो पेस्ट होते हैं आप बना के घर पे इसे अगर अप्लाई करते हैं तो आपकी जो स्किन होती है इससे ग्लो भी करती है और पिंपल्स की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी इससे ठीक होती है। अगली जो रेमेडी है वो एलोवेरा की है। अगर आप एलोवेरा आप नेचुरली आपके घर पे है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एलोवेरा सूट करे तो ही आप इसे यूज़ करें। टर्मरिक जो होता है, हल्दी, ये आपको मिल ही जाएगा अपने घर पे, और आप एलोवेरा के साथ अगर इसका यूज़ करते हैं, इसे अप्लाई करते हैं अपने पिंपल्स पे, तो धीरे धीरे इससे जो पिंपल्स होते हैं वो रिड्यूज़ होते हैं, या फिर आपको जो धब्बे हो जाते हैं, काले धब्बे, वो भी क्या होते हैं कि धीरे धीरे हटने लगते हैं। तो ये आप एक रेमेडी जो है वो अपना सकते हैं अपने पिंपल्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं मुल्तानी मिट्टी की। ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। मुल्तानी मिट्टी का यूज़ काफ़ी अच्छा माना जाता है, चाहे वो हेयर के लिए हो या फिर आपकी स्किन के लिए। तो आप मुल्तानी मिट्टी में रोज़ वाटर जो है मिक्स करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म होती है। तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये सूटेबल हो तो आप ज़रूर इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो टोमेटो होता है, टमाटर, तो ये भी लगाने से हमारा जो स्किन होता है काफ़ी अच्छा इससे जो है रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप इसे यूज़ करते हैं अपने पिंपल्स के लिए तो आपका पिंपल्स जो है वो जाता है, और साथ ही आपकी स्किन पे एक जो है ग्लो ज़रूर आएगा। इससे टोमेटो यूज़ करने से हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसमें ग्लो करती है। और इन सब के अलावा अगर आप कुछ अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आप स्टीम ले सकते हैं। जो ग्रीन टी आती है और लेमन, इसे आप बॉईल करें और जो उसकी स्टीम होती है इसे इस स्टीम को अपने फेस पे अगर आप लेते हैं तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है आपके पिंपल्स के लिए। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ मैंने आपसे आज शेयर किया है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किन कारणों से आपके पिंपल्स नहीं जाते हैं। तो उन बुरी आदतों को आप ज़रूर अवॉइड करें, और जो भी रेमेडीज़ आप यूज़ करते हैं उसे काफ़ी डेडिकेशन के साथ करें तो जल्दी इसमें आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ कीजिए ताकि उसका रिज़ल्ट जो हो वो अच्छा निकले। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।